मंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच पाकर हिमाचल वासी प्रफुल्लित हैं। यहाँ की वादियाँ बाहें फैलाएं, अपने अभिभावक के अभिनंदन में सुस्वागतम का मधुर नाद कर रही हैं। यहाँ का कण कण अतुलनीय अनमोल उपहार अटल टनल रोहतांग के लिए आभार की प्रसन्नचित मुद्रा में कृतज्ञ है। आत्मानुभव को व्यक्त करने में शब्द गौण हो रहे हैं। परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अपार हर्ष से हम अभिनंदन करते हैं। इन ऐतिहासिक लम्हों में मंच को अपनी गरिमामयी उपस्थिति से शोभायमान कर रहे हैं परम आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। राजनीति व जनसेवा में आपका दीर्घ अनुभव सुविदित है। स्नेही हिमाचल वासियों की ओर से तहे दिल से आपका अभिनंदन। मंचासीन हमारे सांसद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। स्थानीय विधायक एवं शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय सांसद आदरणीय श्री राम स्वरूप जी का हम अभिनंदन करते हैं। आज भारत के लिए गौरव का दिन है। असाधारण इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल अटल टनल रोहतांग के निर्माण का श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना साकार हुआ। चिर विस्मरणीय पलों में हमारे प्रेरणा स्रोत विकास के पुरोधा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय रक्षा मंत्री जी के अभिनंदन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। हम करताल ध्वनि से अभिनंदन करें अपने अतिथियों का, अपने अभिभावक का। हिमाचल हमारे प्रधानमंत्री जी का परिवार है, ये हमारे अभिभावक हैं। हम भीतर तक खुश हैं। देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए सादर विनती है माननीय मुख्यमंत्री जी से। गौरवपूर्ण समृद्ध संस्कृति की द्योतक हिमाचली टोपी हस्तशिल्प का अनूठा संगम स्मृति चिन्ह के रूप में शांगरी रामायण पेंटिंग एवं इसी पर केंद्रित पुस्तिका भी भेंट की जा रही है। शांगरी रामायण श्रृंखला के चित्र पहाड़ी चित्रकला में कुल्लू शैली की अमूल्य निधियों में शामिल हैं। छायाचित्र भेंट किया जा रहा है। मंच के सामने ये जो खूबसूरत ढलानें दिख रही हैं, इन्हें हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के चरणों का स्पर्श मिल चुका है, जब वर्ष 1999 में इन्हीं ढलानों पर आपने पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया था। स्थानीय विधायक एवं शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी से आग्रह है माननीय रक्षा मंत्री जी के अभिनंदन के लिए। हिमाचली संस्कृति की खूबसूरत भेंट हस्तशिल्प का नायाब तोहफा है ये। शांगरी रामायण पेंटिंग और इसी पर केंद्रित पुस्तिका भेंट की जा रही है। संभवतः 1650 ईस्वी में शांगरी रामायण के चित्रों की रचना की गई थी। धन्यवाद, आभार। हिमाचल के गौरव, हिमाचल के स्वाभिमान के प्रतीक परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से आदर सहित विनती है गौरवमयी अवसर पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय रक्षा मंत्री जी और अन्य अतिथियों के अभिनंदन के लिए। आज संतराष्ट्रीय
टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली में और मनाली के भी सोलंग नाला में, जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत पुरानी गहरी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यहां पहुंचने पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का भी आज इस अटल टनल रोहतांग के इस उद्घाटन के अवसर पर आप हिमाचल प्रदेश आए, हमारे बीच में हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए आपका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हिमाचल के ही हमारे नौजवान साथी, मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, आप भी इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक और हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री भाई गोविंद सिंह जी ठाकुर और माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य होने के बावजूद भी अपनी पहचान देश के अंदर नहीं, देश के अतिरिक्त पूरी दुनिया में अटल टनल के इस उद्घाटन के माध्यम से करने में कामयाबी हासिल की। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को जहां बधाई देता हूं, वहां आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये आज का दिन 3 कार्यक्रम, 70 किलोमीटर का सफर और 35 किलोमीटर जाना, 35 किलोमीटर आना, और उसके बाद हमने कहा यह संभव नहीं है कि मनाली के लोगों के साथ मिले बिना आप जा सकते हैं। बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी यादें अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी के मनाली के साथ जुड़ी हैं। और उसी रूप में मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से अटल जी ने मनाली को अपना माना, हिमाचल को अपना माना, उसी प्रकार से आपने भी वही स्नेह हिमाचल वासियों को दिया, आपने वही प्यार हिमाचल के साथ साथ अपने कुल्लू मनाली के इस इलाके को दिया। इसके लिए भी मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आज के इस कार्यक्रम के हम बहुत देर हो रहे हैं और मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक टनल, अटल टनल के उद्घाटन के अवसर पर, जहां कुल्लू वालों का लाहौल घाटी में जाना सरल हो गया, वहां लाहौल वालों का कुल्लू मनाली में आना सरल हो गया, और उसके साथ पर्यटन की दृष्टि से यह टनल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएगी। उस दृष्टि से ये एक मील का पत्थर हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में साबित होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अटल टनल के इस उद्घाटन के अवसर पर आदरणीय मोदी जी से जब हमारी बातचीत हुई तो आपने इच्छा जाहिर की कि आऊँगा और वर्चुअली नहीं करूँगा, आकर के उद्घाटन करूँगा। कोरोना के संकट के दौरान बहुत, जहां पूरा विश्व कठिनाई के दौर में से गुजर रहा है, देश भी गुजर रहा है, प्रदेश भी गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये पहला कार्यक्रम है वर्चुअली नहीं, जो एक्चुअली आप करने के लिए जहां हमारे बीच में उपस्थित हुए, दिल्ली से यहां पर पहुंचे। इससे साबित होता है कि हिमाचल के प्रति, हिमाचल के लोगों के प्रति आपका किस प्रकार का स्नेह है, किस प्रकार का प्यार है, और हिमाचल वासी कभी भी भूल नहीं सकते हैं आपके इस उपकार को, आपके इस एहसान को जो आपने हम पर किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष में इतना ही जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जगह बहुत पुरानी, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात कर रहे थे कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के, तो जब हमने सोलंग का जिक्र किया और सोलंग का जिक्र करते ही आपके मस्तिष्क में वो यादें ताज़ा हो गई, तो आपने कहा कि ये क्या वही जगह है जहां हम कभी आते थे और आ करके पैराग्लाइडिंग करते थे। हमने कहा बिल्कुल वही जगह है। और पैराग्लाइडिंग स्वाभाविक रूप से एक ऐसी, ये एक इवेंट है जिस इवेंट को सहजता से कोई आदमी नहीं करता है। जो चुनौती
को सामना करने वाला, साहस करने वाला और हट करके काम करने वाला वो व्यक्ति इस वक्त इस काम को कर सकते हैं। और ऐसे में आप जो है बहुत पहले 1997 में यहाँ आए और यहाँ आकर के हमारे उस वक्त के जो है वो जो पैराग्लाइडिंग को बढ़ाने के लिए रोशन जी यहाँ पर काम कर रहे थे, तो उनके साथ पैराग्लाइडिंग की मुझे लगता है कि वो सारी यादें बहुत ताज़ा हुई होंगी आज आपकी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हम चाहते थे कि यह कार्यक्रम बड़ा हो, भव्य हो, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम टनल का इतना आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास कोई नहीं, लेकिन कोरोना के चलते हमको इस कार्यक्रम को नियमों के अनुसार बांधना पड़ा। और मुझे इस बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश की 3226 पंचायतों में हमने इस कार्यक्रम को सीधा जोड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, गवर्नर साहब हैं, आदरणीय धूमल जी हैं, आदरणीय शांता कुमार जी हैं, सब लोग क्योंकि इस कोरोना के चलते हमने उचित समझा कि वो अपने घर से ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जहां हमारा इस दूरदर्शन के पूरे देश में इस कार्यक्रम को जो है दिखाने का एक अवसर हमको प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके करें। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश छोटा, लेकिन उसके बावजूद आपने हिमाचल प्रदेश की पहचान बनाने में राष्ट्रीय स्तर पर जो सहयोग दिया है, हिमाचल के ही हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व देना हमारे लिए सब लोगों के लिए यह गर्व का विषय है। हिमाचल प्रदेश में इस टनल का निर्माण होना, और ये टनल एक नहीं कई मायनों में पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की परिस्थिति में है, तो इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल पहुंचने पर, हिमाचल में हमारे बीच में आकर के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपने समय निकाला, मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमको मिलता रहता है। हिमाचल प्रदेश में आप अनेक स्थानों पर कार्यक्रमों के दौरान आते हैं, तो आप भी आज के इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री के बतौर यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। बहनों भाइयों, मैं सीधे आपके बीच आ गया और मैं बिना संबोधन के अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूं। यह भूमि देवभूमि है, यह भूमि सैन्य भूमि है, तो सबसे पहले मैं इस भूमि को नमन करता हूं। और मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि आज के 20 साल पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को सिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। और यह विश्व का सबसे बड़ा टनल है। यदि मैं उसको एक वाक्य में कहूं तो मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने भारत माता के मुकुट में एक रत्न और जड़ दिया है इस अटल टनल रोहतांग के रूप में। इसके क्या क्या लाभ होंगे उस डिटेल में भी नहीं जाना चाहूंगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी आपको मिल गई है। अब आप भारत से किसी भी मौसम में कटे नहीं रहेंगे। अब कोई भी राष्ट्र तभी तक संप्रभु रह सकता है, सॉवरेन रह सकता है, एक रह सकता है, खंड रह सकता है, उसके किसी भी कोने में रहने वाले लोग एक दूसरे से हर प्रकार से जुड़े हुए हों। आपका सामाजिक और आर्थिक कितना विकास होगा इससे भी आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं, उस विस्तार में भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इस टनल के बारे में जो भी होगा आदरणीय मोदी जी आपको जानकारी और कुछ विस्तार से देंगे। लेकिन इस टनल को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सचमुच यदि संकल्प दृढ़ हो तो साधन की कोई ज्यादा अहमियत नहीं रह पाती। हमारे प्रधानमंत्री का यह संकल्प दृढ़ था, इसलिए यह टनल बनकर इतनी जल्दी तैयार हो गया है। और जहां तक आत्मनिर्भर भारत
बनाने की बात आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के जुबान पर है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि को समझने की आप कोशिश करिए। जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला है, जनधन योजना से लेकर चाहे वो गैस सिलेंडर हो, घर देने का काम हो, शौचालय बनाने, बहुत सारे काम, समय नहीं लूंगा, जो भी किया हो, और यहां तक कि डिफेंस में आकर उन्होंने कहा कब तक हथियार हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते रहेंगे, फैसला कर लो ऐसे कुछ उपकरण, हथियार कि हम दुनिया के देशों से नहीं मंगाएंगे बल्कि भारत में उसे पैदा करेंगे और दुनिया के दूसरे देशों में वो एक्सपोर्ट करने का हम काम करेंगे। वह सिलसिला भी हम लोगों ने शुरू कर दिया है। इस देश के पौरुष को पहचाना है, इस देश के मेधा को पहचाना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। और बहनों भाइयों, जो मैं जानता हूं उस आधार पर मैं कह सकता हूं, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने से अब दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। हमारे प्रेरणापुंज, युग प्रवर्तक, युग द्रष्टा, हमारे ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी से आदर सहित विनती है, अपने बहुमूल्य विचारों से हमारे मार्गदर्शन के लिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई जयराम ठाकुर जी, हिमाचल से ही सांसद और केंद्र में मंत्री मित्र मेरे साथी, हिमाचल का छोकरा श्री अनुराग ठाकुर जी, स्थानीय विधायक, सांसदगण और हिमाचल सरकार में मंत्री भाई गोविंद ठाकुर जी, अन्य मंत्रीगण, अन्य सांसदगण, विधायकगण, बहनों और भाइयों, तुसा सहबी रे अपने प्यारे अटल बिहारी वाजपेयी जी री सोचा रही बदौलत कुल्लू, लाहौल, ले, लद्दाख रे लोकारी तई ये सुरंगारा तोहफा तुसा सेवी वे मेलू, तुसा सेवी वे बहुत बहुत बधाई और मुबारक। मां हिडम्बा की, ऋषि मुनियों की तपोस्थली, जहां 18 करोड़ यानी गांव-गांव देवताओं की जीवंत और अनूठी परंपरा है, ऐवी इस दिव्य धरा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और कांचनगंगा, कांचननाग की ये भूमि, अभी जयराज जी हमारे मुख्यमंत्री जी वर्णन कर रहे थे पैराग्लाइडिंग के बड़े शौक का। अच्छा तो लगता था उड़ने का, लेकिन जब पूरी कीट उठा करके ऊपर तक ज्यादा पड़ता था तो दम उखड़ जाता था। और एक बार शायद दुनिया में और किसी ने किया होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, अटल जी मनाली आए थे
मैं यहां संगठन की व्यवस्था वाला व्यक्ति था तो थोड़ा पहले आया था। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया, 11 पैराग्लाइडर्स पायलट एक साथ मनाली के आसमान में, और जब अटल जी पहुंचे तो सबने पुष्प वर्षा की थी। शायद दुनिया में पैराग्लाइडिंग का ऐसा उपयोग पहले कभी नहीं हुआ होगा, लेकिन जब शाम को मैं अटल जी से मिलने गया तो कह रहे भाई बहुत साहस कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन वो दिन मैंने मनाली के जीवन में भी एक बड़ा सा अवसर बन गया था कि पैराग्लाइडिंग से पुष्प वर्षा करके वाजपेयी जी के स्वागत करने की कल्पना बहुत ही रोचक थी। हिमाचल के मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को अटल टनल लोकार्पण की भी आज बहुत बहुत बधाई है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये जगह भले आज सभा हो रही है और मैं तो देख रहा हूं सोशल डिस्टेंसिंग का परफेक्ट प्लानिंग हुआ है, दूर दूर तक सब बराबर सोशल डिस्टेंसिंग करके और अपना हाथ भी उठा करके मुझे आज उन सबका भी अभिवादन करने का अवसर मिला है। ये जगह मेरी जानी पहचानी जगह है। अटल जी के साथ भी मनाली में मुझे कभी, वैसे मैं बड़ा एक जगह पे ज्यादा समय रुकने वाला व्यक्ति नहीं होता था, बहुत तेजी से दौरा करता था, लेकिन जब अटल जी आते थे तो जितने दिन रुकते थे मैं भी रुक जाता था, तो मुझे भी यहाँ काफी निकटता का अनुभव आप सबसे होता था। और तब उनके साथ मनाली के, हिमाचल के विकास को लेकर कई बार चर्चा होती थी। अटल जी यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की कनेक्टिविटी और यहाँ के पर्यटन उद्योग की काफी चिंता भी करते थे, और वो अक्सर अपनी एक मशहूर कविता सुनाया करते थे। मनाली वालों ने तो जरूर बार बार सुनी है। और सोचिए, जिन्हें ये जगह अपने घर जैसी लगती हो, जिन्हें परिणी गांव में समय बिताना इतना अच्छा लगता हो, और जो यहाँ के लोगों से इतना प्रेम करते हो, वही अटल जी कहते थे अपनी कविता में। वो कहते थे, मनाली मत जाइयो राजा के राज में, जइयो तो जइयो उड़ी के मत जइयो, अधर में लटकियो हो वायुदूत में जहाज में, जइयो तो जइयो संदेशा न पइयो, टेलीफोन बिगड़े हैं मिर्जा महाराज में। साथियों, मनाली को बहुत अधिक पसंद करने वाले अटल जी की अटल इच्छा थी कि यहां स्थितियां बदले, यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। इसी सोच के साथ उन्होंने रोहतांग में टनल बनाने का फैसला लिया था। मुझे खुशी है कि आज अटल जी का ये संकल्प सिद्ध हो गया है। ये अटल टनल अपने ऊपर भले ही इतने बड़े पहाड़ का, यानी करीब 2 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ उस टनल के ऊपर है, इतने बड़े पहाड़ का बोझ उठाए हैं, जो बोझ कभी लाहौल स्पीति और मनाली के लोग अपने कंधे पर उठाते थे। इतना बड़ा बोझ आज उस टनल ने उठाया है, और उस टनल ने यहां के नागरिकों को एक प्रकार से बोझ मुक्त कर दिया है। सामान्य लोगों का एक बड़ा बोझ
कम होना, उनका लाहौल स्पीति आना जाना बहुत आसान होना अपने आप में संतोष की, गौरव की, आनंद की बात है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब टूरिस्ट कुल्लू मनाली से सिड्डू घी का नाश्ता करके यहां से निकलेंगे और लाहौल में जाकर के दुमार और चिलड़े का लंच कर पाएंगे। ये पहले संभव नहीं था। ठीक है, कोरोना है, लेकिन अब धीरे धीरे देश अनलॉक भी तो हो रहा है। मुझे उम्मीद है अब देश के अन्य सेक्टर की तरह टूरिज्म भी धीरे धीरे गति पकड़ लेगा और बड़े शान से कुल्लू का दशहरा की तैयारी तो चलती ही चलती होगी। साथियों, अटल टनल के साथ साथ हिमाचल के लोगों के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। हमीरपुर में 66 मेगावाट के धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रोजेक्ट से देश को बिजली तो मिलेगी ही, हिमाचल के अनेकों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, उसमें बहुत बड़ी भागीदारी हिमाचल प्रदेश की भी है। हिमाचल में ग्रामीण सड़कें हो, हाईवे हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, इसके लिए अनेक परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। चाहे कीरतपुर कुल्लू मनाली रोड कॉरिडोर हो, जीरकपुर परवान सोलन कैथली घाट कॉरिडोर हो, नागल डैम तलवाड़ रेल रूट हो, भानुपल्ली बिलासपुर बेरी रेल रूट हो, सभी पर तेज गति से काम जारी है। प्रयास यही है कि ये प्रोजेक्ट्स जल्द से जल्द पूरे होकर हिमाचल की सेवा, लोगों की सेवा करना शुरू करें। साथियों, हिमाचल प्रदेश के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए सड़क, बिजली जैसी मूल जरूरत के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं, वहां पर आजकल ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन गया है। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण हिमाचल के अनेक स्थानों पर नेटवर्क की समस्या होती रहती है। इसका स्थायी समाधान करने के लिए हाल में देश के 6 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू किया गया है। आने वाले 1000 दिनों में ये काम मिशन मोड पर पूरा किया जाना है। इसके तहत गांव-गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट भी लगेंगे और इंटरनेट कनेक्शन भी मिल पाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की दवाई और टूरिज्म से कमाई हर प्रकार से लाभ होने वाला है। साथियों, सरकार का निरंतर ये प्रयास है कि सामान्य मानवी की परेशानी कैसे कम हो और उसे उसके हक का पूरा लाभ कैसे मिले। और इसके लिए करीब करीब सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटल कन्वर्सन, डिजिटलीकरण ये कर दिया गया है। अब सैलरी पेंशन जैसी अनेक सुविधाओं के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। पहले हिमाचल के दूर सुदूर क्षेत्रों के वहां से सिर्फ दस्तावेज के अटेस्टेशन के लिए
हमारे युवा साथी, रिटायर्ड लोग, अफसरों, नेताओं के यहां चक्कर काटने पड़ते थे। अब दस्तावेजों के अटेस्टेशन की जरूरत को भी एक प्रकार से खत्म कर दिया है। आप याद करिए, पहले बिजली और टेलीफोन के बिल भरने के लिए पूरा दिन लग जाता था। आज ये काम आप घर बैठे पर क्लिक पर उंगली दबाल करके कर पा रहे हैं। अब बैंक से जुड़ी अनेक सेवाएं जो बैंक में जाकर थी मिलती थी, वो भी अब घर बैठे ही मिलने लगी है। साथियों, ऐसे अनेक सुधारों से समय की भी बचत हो रही है, पैसा भी बच रहा है और करप्शन के लिए स्कोप समाप्त हुआ है। कोरोना काल में ही हिमाचल प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा पेंशनर और लगभग 6 लाख बहनों के जनधन खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए एक क्लिक में जमा किए गए हैं। 1.25 लाख से ज्यादा गरीब बहनों को उज्ज्वला का मुफ्त सिलेंडर मिल पाया है। साथियों, देश में आज जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को परेशान कर दिया है जिन्होंने हमेशा सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए काम किया। सदी बदल गई, लेकिन उनकी सोच नहीं बदली। अब सदी बदल गई है, सोच भी बदलनी है और नई सदी के हिसाब से देश को भी बदल करके बनाना है। आज जब ऐसे लोगों द्वारा बनाए बिचौलियों और दलालों के तंत्र पर प्रहार हो रहा है, तो जरा बौखला रहे हैं। बिचौलियों को बढ़ावा देने वालों ने देश के किसानों की स्थिति क्या कर दी थी, ये हिमाचल के लोग भी भली भांति जानते हैं। ये आपको भी पता है कि हिमाचल देश के सबसे बड़े फल उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां के टमाटर, मशरूम जैसी सब्जियां भी अनेक शहरों की जरूरतों को पूरा करती है। लेकिन स्थिति क्या रही है? कुल्लू का, शिमला का या किन्नौर का जो सेब किसान के बाग से 40-50 रुपये किलो के हिसाब से निकलता है, वो दिल्ली में रहने वालों के घरों में करीब करीब 100-150 रुपये तक पहुंचता है। बीज का लगभग 100 रुपये का जो हिसाब है, न वो कभी किसान को मिला, न कभी वो खरीदार को मिला। तो वो गया कहां? किसान का भी नुकसान और शहर में लेकर के खरीद करने वाले का भी नुकसान। यही नहीं, यहां के बागवान साथी जानते हैं कि सेब का सीजन जैसे जैसे पीक पर जाता है तो कीमतें धड़ाम से गिर जाती है। इसमें सबसे अधिक मार ऐसे किसानों पर पड़ता है जिनके पास छोटे बगीचे हैं। साथियों, कृषि सुधार कानूनों का विरोध करने वाले कहते हैं कि यथास्थिति बनाए रखो, पिछली सदी में जीना है जीने दो। लेकिन देश आज परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए ही कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कानूनों में ऐतिहासिक सुधार किया गया है। और ये जो सुधार है वो उन्होंने भी पहले सोचे थे, वे भी चाहते थे। सोच तो उनकी भी थी, हमारी भी, फुल स्टॉप कॉमा के साथ वही है, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी थी। हमारे में हिम्मत है। उनके लिए चुनाव सामने थे, हमारे लिए देश सामने है। हमारे लिए हमारा देश का किसान सामने है। हमारे लिए हमारे देश का किसान का उज्जवल भविष्य सामने है और इसलिए हम फैसले लेकर के आगे किसान को ले जाना चाहते हैं। अगर हिमाचल के छोटे छोटे बागवान किसान समूह बनाकर
अपने सेब दूसरे राज्यों में जाकर सीधे बेचना चाहे तो उन्हें वो आजादी मिल गई है। हां, अगर उनको स्थानीय मंडी में फायदा मिलता है, पहले की व्यवस्था से फायदा मिलता है, तो वो विकल्प तो है ही है, उसको किसी ने खत्म नहीं किया है। यानी हर प्रकार से किसानों, बागवानों, उन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ही ये सुधार किए गए हैं। साथियों, केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती से जुड़ी उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के लगभग 10.25 करोड़ किसान, उन परिवारों के खाते में अब तक करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। 10.25 करोड़ से ऊपर। इसमें उनको ले जाइए, वहां से बिठा दीजिए, उनको बिठा दीजिए, बिठा दीजिए। वो हमारी जो मेडिकल टीम होगी, जरा उनको काम पे लगाइए। इसमें हिमाचल के 9.25 लाख किसान परिवारों के बैंक खाते में भी लगभग 1,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। कल्पना कीजिए, अगर पहले की सरकारों के समय 1,000 करोड़ रुपए का कोई पैकेज हिमाचल के लिए घोषित होता, तो वो पैसा पता नहीं कहां कहां, किस किस के जेब में पहुंच जाता। उस पर राजनीतिक श्रेय लेने की कितनी कोशिशें होती, लेकिन यहां छोटे किसानों के खाते में ये रुपये चले गए और कोई हो हल्ला नहीं हुआ। साथियों, हाल ही एक और बड़ा रिफॉर्म देश में हमारी श्रम शक्ति को, विशेष तौर पर बहनों और बेटियों को अधिकार देने के लिए किया गया है। हिमाचल की बहनें और बेटियां तो वैसे भी हर क्षेत्र में मुश्किल से मुश्किल काम करने में अग्रणी रहती है, लेकिन नहीं, उस बेटी को ले जाओ भाई, उनको ड्यूटी बाद में करेगी कोई अफसर। जरा, हाँ बेटा, आप बेटा वहां बैठो जाकर के, आप ड्यूटी की चिंता मत करो। कोई साथ में जाइए, आप साथ में जाइए। अभी तक स्थिति ये थी कि देश में अनेक सेक्टर ऐसे थे जिनमें बहनों को काम करने की मनाही थी। हाल में जो श्रम कानूनों में सुधार किया गया है, उनसे अब महिलाओं को भी वेतन से लेकर काम तक के वो सभी अधिकार दे दिए हैं जो पुरुषों के पास पहले से हैं। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर नागरिक के आत्मविश्वास को जगाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सुधारों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी में नहीं पहुंच सकते हैं। समाज और व्यवस्थाओं में सार्थक बदलाव के विरोधी जितने भी अपने स्वार्थ की राजनीति कर ले, ये देश रुकने वाला नहीं है। हिमाचल, यहां के हमारे नौजवान, देश के हर युवा के सपने और आकांक्षाएं
हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसी संभावनाओं को लेकर के हम देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर लगे रहते हैं। साथियों, मैं आज फिर एक बार अटल टनल के लिए, और आप कल्पना कर सकते हैं इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है, कितनी संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं, उसका जितना फायदा हम उठाएं। मेरी आप सबको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कोरोना का काल है, हिमाचल ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, लेकिन फिर भी इस संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखें। देवधरा को प्रणाम करते हुए, कंचन नाग जी की इस धरा को प्रणाम करते हुए आप सबको फिर से एक बार मिलने का, आपके दर्शन करने का मौका मिला। अच्छा होता ये कोरोना का काल न होता तो बड़े प्यार से आप लोगों से मिलता। काफी चेहरे परिचित मेरे सामने हैं, लेकिन आज ये स्थिति है कि नहीं मिल पा रहा हूं, लेकिन आपके दर्शन का मुझे मौका मिल गया, ये भी मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे यहाँ से तुरंत निकलना है, इसलिए आप सबकी इजाजत लेते हुए, आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आभार श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। हम सौभाग्यशाली हैं, आपके सानिध्य में हमें मधुर स्मृतियां संजोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम हिमाचल वासी धन्य हैं। अटल टनल रोहतांग के उपहार को पाकर हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। श्रद्धेय संभावनाओं को संभव बनाते हुए अटल टनल रोहतांग का सपना आज साकार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस टनल के माध्यम से कई